क्या आप भी 10वीं या 12वीं का परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं? तो बिल्कुल, कुछ क्षण रुक कर ये पूरा वीडियो देख कर जाइए, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं आवेदन लिखना, जो कि हिंदी व्याकरण का एक ऐसा क्वेश्चन है, जो हर साल पूछता है और यकीन मानिए इस बार भी पूछेगा। हालाँकि सब्जेक्ट थोड़ा-सा चेंज हो सकता है पूछने का कि किस चीज़ पे पूछ ले, कैसे पूछ ले, बट लिखने का तरीका या शैली जो होता है, ऐसे ही होता है। जैसे अभी हम बताने जा रहे हैं आपको। जैसे में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये लिखा गया है कि प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखें, जिसमें 5 दिनों की छुट्टी की माँग हो। कितने दिन की छुट्टी चाहिए? 5 दिन की। तो सबसे पहले तो ये हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले तरीका जो लिखने का होता है कि आप तो लिखने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले आप जिस पेज में लिख रहे हैं, उसका लगभग 1/4 भाग, एक अनुमानित चौथाई भाग छोड़ के लिखना शुरू कीजिएगा। जहाँ से आप शुरू कीजिएगा वहीं से। लिखते हैं शुरू में, लिखते हैं सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। सेवा में लिखने के बाद यहाँ पे छोटा-सा एक कॉमा दे देना है। इसके जस्ट कॉमा के नीचा से शुरू करना है लिखना। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ से लिखने के बाद फिर से यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। अगर आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो आप गलत करते हैं। जहाँ पे में खत्म हुआ है, इसके जस्ट नीचे से लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। आप किसको लिख रहे हैं? प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं, अर्थात हेडमास्टर को लिख रहे हैं। तो श्रीमान, अब श्रीमान को भी एक में ही लिखना है, न कि श्री अलग, मान अलग करना है। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इतना लिख देना है। अब हम जो प्रधानाध्यापक महोदय को लिखे हैं, तो ये प्रधानाध्यापक महोदय कहाँ के हैं? सबसे ज़रूरी होता है कि वो कहाँ के हैं। तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा, जहाँ के वो प्रधानाध्यापक हैं जिनको आप लिख रहे हैं, तो वो कहाँ के हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई नाम दे दिए हैं, हालाँकि ये एग्ज़ैक्ट नाम मुझे नहीं पता, फिर भी हम दे दिए हैं कि राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय सतघारा। हालाँकि नाम मुझे पता नहीं था, फिर भी मैंने एक नाम दे दिया, आप अपने विद्यालय का नाम दे दीजिएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसके जस्ट नीचे, तो होता है विषय। क्या हो जाता है? विषय। तो इसके जस्ट साइड से हो जाता है विषय लिखना। अब यहाँ हम विषय को लिखेंगे सेवा के जस्ट नीचे के बराबरी से, यानी चौथा छूटा है, इसके बाद से लिखना है विषय। हमारा विषय क्या है? ऊपर में देखते हैं विषय क्या है भाई? तो छुट्टी लेने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विषय छुट्टी लेने के संबंध में। क्या लिखेंगे? छुट्टी लेने के संबंध में। इसके नीचे एक और लाइन हम ऐड कर सकते हैं। हालाँकि आप अपने मर्ज़ी से देख लीजिएगा कि अगर ऐड करना चाहें तो कर लीजिएगा। वो लाइन है द्वारा करके। आप लिख सकते हैं इसमें कि द्वारा वर्ग शिक्षक। हालाँकि प्रधानाध्यापक के पास आप खुद से भी जमा कर सकते हैं। तो अगर द्वारा ना भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर द्वारा देते हैं तो अच्छी बात है। तो हालाँकि हम नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दिए हैं महाशय। और महाशय जहाँ पे य खत्म होता है, कोमा देते हैं हम और इसके जस्ट नीचा से लिखना स्टार्ट करते हैं और लिखे हैं सविनय नम्र निवेदन है। सविनय कहने का मतलब ये होगा कि विनती के साथ, नम्र मतलब नम्रतापूर्वक हम निवेदन करते हैं, है ना? सविनय नम्र निवेदन है कि मैं, अब यहाँ पर मैं देने के बाद आप अपना नाम दे दीजिएगा। हालाँकि मेरा नाम कर्ण कुमार है, तो मैं दे दिया यहाँ पे कर्ण कुमार। आप यहाँ पे अपना नाम दीजिएगा। मैं दे दिया, मैं कर्ण कुमार। इसके जस्ट बाद दीजिएगा वर्ग। आप कौन से क्लास में हैं? 10वीं में है तो 10वीं दीजिएगा, 12वीं में है तो 12वीं दीजिएगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पिता का नाम दे देते हैं अपने नाम के बाद। तो स्कूल का अगर कोई एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं, तो इसमें पिता का नाम कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप नहीं भी देते हैं तो अच्छी बात है, दे दिए तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे पिताजी का नाम नहीं दिए हैं। वर्ग 10वीं लिखेंगे। इसके जस्ट बाद हम अगर किसी क्लास में हैं तो उसका हमारा क्लास क्रमांक होता है, क्लास रोल नंबर होता है, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मेरा हालाँकि 51 था अपने क्लास में 10वीं में, बट मैंने यहाँ पे 11 लिखा है। इसके बाद लिखना है आपके विद्यालय का नियमित छात्र हूँ। नियमित छात्र आप है कि नहीं पता नहीं, बट आप लिखिएगा नियमित छात्र हूँ। मेरी बड़ी बहन की शादी। अब देखिए बड़ी बहन की शादी हमको इसीलिए लेना पड़ा है क्योंकि ऊपर में लिखा है कि 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। तो यदि 5 दिन की आप छुट्टी लीजिएगा, तो अब 1 दिन का मुंडन का कार्यक्रम में तो रखिएगा नहीं, या छोटा-मोटा 1 दिन भोज खाने जाना है तब तो आप 5 दिन का छुट्टी नहीं ले सकते हैं। लेकिन सिस्टर का शादी है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो आपको छुट्टी लेना पड़ता है। तो आप सिस्टर की शादी के लिए छुट्टी 5 दिन का रख सकते हैं, या कोई आपातकालीन स्थिति के लिए 5 दिन का छुट्टी हो सकता है। तो हम यहाँ पे दे दिए हैं शादी के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है मेरी बड़ी बहन की शादी। अब शादी कब है? पहले तो दिनांक लिखिए कि कब है शादी। तो मान लीजिए शादी है 5 मार्च 2024 को। कब है? 5 मार्च 2024 को शादी है। तो अब जिस दिन शादी है उस दिन तो नहीं छुट्टी लेना है, उससे पहले से छुट्टी लेना है, क्योंकि काम सब तो हमको पहले से करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं 5 दिन के 5 तारीख को अगर शादी है, तो इसके जस्ट आगे लिखे हैं तो जिसमें
मेरी उपस्थिति आवश्यक है। आप सबको पता है कि घर में अगर शादी होगी तो सब परिवार को उपस्थित रहना बहुत आवश्यक होता है। बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार सब लोग आते हैं, ढेर सारे काम रहते हैं, तो वहाँ पे हमको करने होते हैं। इसीलिए हम लिख दिए यहाँ पे, जिसमें मेरी उपस्थिति आवश्यक है। सच में आवश्यक होती है। और यहाँ पे इतना लिखने के बाद मेरा काम क्या था, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया कि मेरी बहन की शादी है और मेरा रहना आवश्यक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि अतः किसके लिए, तो काम है इसीलिए अतः श्रीमान से, किन श्रीमान से, किन की बात हम कर रहे हैं, तो हम प्रधानाध्यापक की बात कर रहे हैं, जो कि हम ऊपर अंकित किए हैं जिनका नाम। यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है। करबद्ध कहने का मतलब होता है हाथ जोड़कर। प्रार्थना है कि मुझे मुझे दिनांक 3 मार्च 2024 से 7 मार्च 2024, अर्थात 5 तारीख को शादी है तो हम 2 दिन पहले छुट्टी ले लेंगे और 2 दिन बाद तक की छुट्टी लेंगे, है ना। उक्त 5 दिन, आप कहिएगा 3 तारीख से 7 तारीख तो 4 दिन हुआ। नहीं, अगर आप दिन की गिनती करते हैं तो 3 तारीख भी गिनती होता है और 7 तारीख भी, तो आपका ये 5 दिन हो जाता है। तक उक्त 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। हम किनको कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रधानाध्यापक को, कि मुझे छुट्टी देने की कृपा की जाए। कितना से कितना तारीख तक, तो 3 से 7 तारीख तक यहाँ पे हमने दे दिया। इतना अंकित करने के बाद नीचे में एक लाइन लिखना होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए, हालांकि देखिए इसके लिए छूट गया है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। इसके आगे आपको जितना आप लिखे रहते हैं उसके आधे पर से एक आपको छोटा सा डिजाइन के लिए साइन मार देते हैं बच्चों लोग। हालांकि आप सीधे लकीर भी ऐसे खींच सकते हैं। और इसके बाद आगे में आपको लिखना पड़ेगा आपका आज्ञाकारी छात्र। अब जो छात्र है वो लिखेगा छात्र, जो छात्रा है वो छात्रा लिखेगी। फिर इसके नीचे में लिखना है अपना नाम। अब आपका जो भी कुछ नाम है आप यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वर्ग, आप जिस क्लास में है उस क्लास का दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ग क्रमांक, जो आप अपना क्रमांक यहाँ पे लिख दीजिएगा, जितना भी आपका क्रमांक है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा दिनांक। अब यहाँ पे वो दिनांक लिखाएगा कि जिस दिनांक को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यानी ये आवेदन जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं वो तारीख यहाँ पे अंकित करना होता है। जहाँ हम ये चौथाई छोड़ने की बात कर रहे थे, और ये चौथाई इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि आपका प्रधानाध्यापक या जिनके पास आप आवेदन कर रहे हैं वो आवेदन रिसीव करके फिर आपको क्या रिप्लाई देंगे वो यहीं पे साइन करेंगे। ये एक्सेप्ट करते हैं या इसको अनएक्सेप्ट करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर लिख करके दे देंगे, साइन करके दे देंगे, है ना, कि आपका एक्सेप्ट हुआ है। आप 5 दिन की छुट्टी पे आराम से जा सकते हैं, आपका नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा। यदि आप पूरा वीडियो देख लिए हैं और आप एप्लीकेशन लिखना सीख गए हैं तो आपको छोटा सा एक काम देते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्वेश्चन है नीचे कि अनुपस्थिति दंड माफ कराने हेतु या अनुपस्थिति दंड माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखिए। अनुपस्थिति दंड मतलब आप पहले अनुपस्थित हो चुके हैं विद्यालय से, अब विद्यालय में आपका नामांकन रद्द करने की धमकी दी जा रही है या आपसे कुछ फाइन वसूल करने के लिए कहा जा रहा है। उस समय जो आप एप्लीकेशन लिखिएगा कि हम क्यों अनुपस्थित थे, क्या रीज़न था, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और ये आवेदन लिख करके आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।